क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। तो आपको ये 3 क्वेश्चंस है छोटे छोटे, आपको इनके तीनों के रीजंस देने, इनका कारण क्या है। तो क्वेश्चन है पहला, ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इजेक्ट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। इसमें कहा गया है सारे के सारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो एक यानी सेम काइनेटिक एनर्जी से नहीं निकलते जब उन पर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी मेटल पर पड़ती है। ठीक है, थोड़ा समझा देता हूं। यहां पे मान के चलिए ये मेटल है, अब क्या है, यहां पर बाहर से लाइट आई, मोनोक्रोमेटिक है मतलब सेम कलर है, एक कलर यूज हो रखा है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है। तो जब इन्हें एनर्जी देता है, ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग होती है। इसका रीजन क्या है, इनकी काइनेटिक एनर्जी अलग होने का रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा, जब ये एनर्जी आई, जब बाहर से लाइट आई, सन से रेडिएशन जब आया और जो इलेक्ट्रॉन को मिला, तो इलेक्ट्रॉन भी काफी टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जो मेटल के अंदर टाइटली बाउंड रहते हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बंधे रहते हैं, बाउंड रहते हैं, और एक ऐसे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो लूजली बाउंड रहते हैं, मतलब लूजली बाउंड रहते हैं। ठीक है, अब जो ज्यादा टाइटली बाउंड है, मोर टाइटली बाउंड है, और ये लेस टाइटली बाउंड है। ध्यान दीजिएगा इस बात का, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बंधे हुए हैं भाई, उन्हें निकालने के लिए तो उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लगेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो मान के चलो 5 एग्जाम्पल दे रहा हूं, 5 जूल की एनर्जी आई बाहर से। अब एक इलेक्ट्रॉन, अब 5 जूल की, एक इलेक्ट्रॉन को तो चाहिए 2 जूल बाहर निकलने के लिए, एक को चाहिए 1 जूल, तो बची कितनी बाकी? 5 मिली थी इसे, 2 खत्म होगी, अंदर बाहर कितनी बची? 3 जूल। तो 3 जूल आपकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी। और जिसको बाहर निकलने में 1 जूल चाहिए ही, मतलब कम टाइटली बाउंड है वो बाहर निकल के 5 आई थी, एक यहां खर्च हो, कितनी बची? 4 जूल। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो जो लेस टाइटली बाउंड होंगे उन्हें मोर काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और जो मोर टाइटली बाउंड होंगे उन्हें लेस काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। सबकी सेम नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वे सारे के सारे, कोई तो बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बंधा हुआ है मेटल से, बस उसे निकालने के लिए तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, बाकी जितनी आगे बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज हो जाएगी। अब शुरुआत में ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी बाहर निकालने के चक्कर में, तो काइनेटिक एनर्जी तो उसे कमी मिलेगी, और कोई एकदम एनर्जी मिलती है तुरंत बाहर निकल गया, उसे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी। तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं दूसरा रीजन, द सैचुरेशन करंट इन केस ए, जो पहला केस है, इसी केस की बात चल रही है, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। देखो इसका रीजन है, जो सैचुरेशन करंट एक्चुअल में क्या होता है, करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ई अपॉन टाइम। तो सैचुरेशन करंट क्या होगा? नंबर ऑफ मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एनी फोटो इलेक्ट्रॉन्स अपॉन सेकेंड। तो सैचुरेशन करंट को हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, इजेक्टेड पर सेकेंड। एनी से एनी को ये बोल दिया, टी को पर सेकेंड बोल दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। अब क्या होगा, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है ना, उतना ज्यादा आपको सैचुरेशन करंट मिलता है। इस बात का ध्यान रखना। ये आई क्या है? यहां पे इंटेंसिटी है, और आई एस यहां पे क्या है? सैचुरेशन करंट है। अब सीधी बात है, जितनी अलग इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो सैचुरेशन करंट भी ज्यादा होगा, इंटेंसिटी कम होगी तो सैचुरेशन करंट भी कम होगा। तो इसका जो रीजन है वो यही है कि जो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सैचुरेशन करंट, सो द सैचुरेशन करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी डिफरेंट है तो सैचुरेशन करंट भी डिफरेंट है। ये छोटा सा प्रोपोर्शनल का आपको ये बात लिखनी थी, ये इसका रीजन है। तो ये था दूसरे का रीजन। बात करते हैं जो सी पार्ट है, इसका रीजन क्या होगा? इफ वन गोज ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ इंक्रीज करने लगे, मान के चलो ये बाहर से लाइट आ रही है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, बाहर से लाइट आ रही है, इसकी वेवलेंथ मान लो 10 थी, आपने बढ़ा के 40 कर दी, फिर आपने बढ़ा के 60 कर दी, कीपिंग इट्स इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट, इंटेंसिटी आपने कॉन्स्टेंट कर रखी है। एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप एट ए सर्टेन वेवलेंथ फॉर दिस मेटल। एक पॉइंट ऐसा आएगा, मान लो आपने 80 कर दी, 80 पे एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, बस 10 पे थोड़े निकल रहे थे, 40 पे और कम निकलने शुरू हो गए, 60 पे और कम निकलने शुरू हो गए, 80 पे एक भी नहीं निकल रहा।
तो जिस पॉइंट पे ऐसा हुआ, जिस वेवलेंथ पे ऐसा हुआ कि एक भी इलेक्ट्रॉन ने बाहर नहीं निकाल पाया, जो वेवलेंथ आ रही है, तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो वेवलेंथ है जिससे ज्यादा अगर आप लाइट इंसिडेंट डालोगे, उस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा डालोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वहीं एक होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे पहले रीजन बता देता हूं आपको। रीजन ये है कि इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, तो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स एट दिस पॉइंट। अब दूसरी बात करता हूं, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। मान के चलो आपने 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगाई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 3 हर्ट्ज की लगाई फिर निकल गए, लेकिन 2 हर्ट्ज की लगाई फिर नहीं निकले, तो इस 2 हर्ट्ज को क्या बोलेंगे हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान दीजिएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मान लो किसी चीज की 50 है, 50 एंगस्ट्रॉम मान लो, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो है 30 हर्ट्ज है। ये दो अलग अलग चीज है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमेशा उल्टा होता है। अगर आप 50 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा की लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, मतलब 50 से कम की होनी चाहिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। फ्रीक्वेंसी का उल्टा है, 30 से कम डालोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, 30 हर्ट्ज से ज्यादा 40, 50, 60 डालोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए, इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से निकलने के लिए जो वेवलेंथ है वो तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, दोनों उल्टा है। तो अगर आप वेवलेंथ बढ़ाते जाओगे, एक बार को ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को क्रॉस कर देगा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा, बिकॉज दे क्रॉस द लिमिट बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी में उल्टा है, फ्रीक्वेंसी में मिनिमम से ऊपर होना चाहिए और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में मैक्सिमम से नीचे होना चाहिए। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। किसी पॉइंट में कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट कर देना और अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे।